हर देश में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब कानून होते हैं जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में पिंक पैंट पहनना हमेशा अलाउ नहीं है, मोटा होने पर गवर्नमेंट के द्वारा पनिशमेंट मिलना, कपल्स का एक दूसरे को कार में किस ना कर पाना, और ऐसे ही कई सारे लॉज अलग अलग देश में हैं। अगर आप ये सब लॉज जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। नंबर 1, हम आदमी दूसरे जीव जैसे कि पंछी या किसी जानवर को कुछ खाने के लिए दे देते हैं, पर इटली के वेनिस में कबूतर को खाना देना इल्लीगल है। इस लॉ के पीछे का ये कारण है, वहाँ के कबूतर वेनिस के हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ये भी माना जाता है कि ये पक्षी कई सारे बीमारियों को लेकर घूमते हैं, जिसके कारण उन कबूतरों को खाना देने से एक तरह से नुकसान होता है। नंबर 2, आपका फेवरेट च्युइंगम कौन सा है? अगला फैक्ट हमारा च्युइंगम से ही रिलेटेड है। आम आदमी के लिए च्युइंगम खाना एक आम बात है, पर सिंगापुर में 1992 से ही च्युइंगम बैंड है। च्युइंगम इसलिए बैन है क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि ये इन्वायरमेंट को बुरी तरह से इफेक्ट करती है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। नंबर 3, अगला फैक्ट हमारा थाईलैंड के ऊपर है। हर देश में अगर आप कार ड्राइव करना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह का कपड़ा पहनकर ड्राइव कर सकते हैं। ड्रेसिंग में कार चलाते समय किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है, चाहे आप जो कपड़ा पहने या फिर शर्टलेस ही हो जाए। पर थाईलैंड में शर्टलेस होकर गाड़ी चलाना इल्लीगल है, चाहे कितनी गर्मी हो या चाहे आपके कितने ही अच्छे 6 पैक्स एब्स क्यों ना हो, कार चलाते समय शर्ट पहनना कंपलसरी है। नंबर 4, इस लॉ को तोड़ने पर आपको मर्डर करने के बराबर की सज़ा मिल सकती है, और बाकी देशों में तो ये लॉ कितनी बार टूटता होगा। एरिज़ोना में कैक्टस को काटना इल्लीगल है। अगर किसी ने भी खासकर सेगुआरो कैक्टस को काटा तो उसे 15 साल की कैद की बड़ी सज़ा मिल सकती है। नंबर 5, इस दुनिया में ओबेसिटी के कारण हर साल 28 लाख लोगों की मौत होती है, और ओबेसिटी एक सीरियस बीमारी है। हमारे देश में नॉर्मली मोटा आदमी आपको हर जगह दिख सकता है, पर जापान में ओबेसिटी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए एक ठोस कानून बनाया गया है। वहाँ पर मोटा होना ही इल्लीगल है। अगर किसी की उम्र 40 से 74 ईयर्स के बीच में है तो मेल होने पर उसकी कमर 33.5 इंच से कम होनी चाहिए, और वही फीमेल की कमर 35.5 इंच से कम होनी चाहिए। और जो लोग इस लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ता है। नंबर 6, अगर आप कभी भी पब्लिक प्लेस में हैं तो आप इंडिया में कैसा भी कपड़ा पहनकर बिना कानून की चिंता किए हुए आप बाहर जा सकते हैं। पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप इस बात को जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में संडे को दोपहर के 12 बजे के बाद पिंक पैंट पहनना अलाउड नहीं है। इसके पीछे का मेन लॉ क्लियर नहीं है, पर यह कानून बहुत सालों से चली आ रही है। नंबर 7, क्या आपको स्क्रीन पर दिए हुए साइन का मतलब पता है? इस साइन का मतलब है किसिंग नॉट परमिटेड। इंग्लैंड में मेनली रेलवे स्टेशन में किस करना इलीगल है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई पब्लिक प्लेसेस में किसिंग नॉट परमिटेड का साइन बोर्ड में मिल जाता है। नंबर 8, स्कॉटलैंड में अगर कोई आदमी आपके घर में आकर नॉक करके टॉयलेट यूज करने के लिए पूछे तो कानून के अनुसार उस आदमी को टॉयलेट करने देना जरूरी है। अगर आपने उसे टॉयलेट यूज करने नहीं दिया तो आपको फाइन लग सकता है। नंबर 9, ये कानून भी स्कॉटलैंड के ऊपर ही है। आपने कई जगह स्कॉटलैंड के लोगों को बैकपाइप्स लेकर स्कर्ट पहनकर देखा होगा। वैसी वेशभूषा स्कॉटलैंड में कई लोग पहनते हैं, पर क्या आपको पता है कि उस स्कर्ट के नीचे आदमी क्या पहनता होगा? तो उस स्कर्ट के नीचे कुछ भी पहनना अलाउड नहीं है, ना ही कोई अंडरवियर। अगर कोई स्कर्ट के नीचे अंडरवियर पहनता हुआ दिख गया तो उसे 2 बियर पिलाने का फाइन लगता है। नंबर 10, किसी भी क्राइम की सज़ा मृत्युदंड कब हो सकती है? किसी भी क्रिमिनल को मृत्युदंड मिलने के लिए उसका क्राइम भी काफ़ी संगीन होना चाहिए, पर बर्मिंघम में रेलवे ट्रैक पर नमक डालने पर ही मृत्युदंड मिल सकता है। इसके पीछे का मेन कारण ये है कि इसके कारण ट्रेन ट्रैक से उतर सकती है, जिसके कारण खतरनाक एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, या फिर दूसरे जानवर भी ट्रैक की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसके कारण डिले बढ़ सकता है। तो आप कभी बर्मिंघम जाए तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। नंबर 11, अगर कहीं भी फ्री हाई स्पीड वाईफाई लगा हुआ है तो उस वाईफाई से कोई भी कनेक्ट कर सकता है, चाहे वाईफाई का ओनर को पता चले या नहीं। पर सिंगापुर में किसी दूसरे के वाईफाई से बिना परमिशन के कनेक्ट करना एक अपराध है, और इसकी सज़ा 3 साल की कैद और 10,000 सिंगापुर डॉलर हो सकता है। ये लॉ सिंगापुर में साइबर लॉ और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया था, और ऐसे ही बिना किसी परमिशन से वाईफाई कनेक्ट करना हैकिंग के अंदर आता है। नंबर 12, अगर आपका एक ट्विन ब्रदर है तो नॉर्मली आप जहाँ चाहे वहाँ जॉब कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। पर अगर आप और आपका ट्विन ब्रदर हुआई के रहने वाले हैं तो आप दोनों का एक कंपनी में काम करना इलीगल है।
शायद ये लॉ इसलिए बनाया गया होगा ताकि कंपनी इस बात में कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन कितना काम कर रहा है और कौन छुट्टी पर है। नंबर 13, आप लोगों को पेट पालना कैसा लगता है? पेट पालना तो सही है, पर किसी भी जानवर को कैद करके रखना बहुत गलत है। जैसे कि अगर आप पंछी को पिंजड़े में कैद करके रखते हैं या फिश को फिश बाउल में रखते हैं तो ये क्रूएल है। पर इंडिया में लेकर इस चीज़ के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं है। पर अगर आप रोम इटली के रहने वाले हैं तो किसी भी एक फिश को फिश बाउल में रखना इलीगल है। पर इस लॉ से भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि अगर आप बाउल में एक से ज़्यादा फिश को रखते हैं तो ये लीगल है, क्योंकि वहाँ ये माना जाता है कि फिश एक सोशल क्रिएचर है। नंबर 14, इंडिया में तो आपको जगह जगह रास्ते में कई बार चिकन घूमते हुए दिख जाता है। पर अगर आप जॉर्जिया के रहने वाले हैं और अगर आपका चिकन रोड पर घूमता हुआ मिलता है तो आपके ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। नंबर 15, तुर्की में करेंसी को डिस्ट्रॉय करना इलीगल माना जाता है। करेंसी को डिस्ट्रॉय करना नेशनल फ्लैग का अपमान की तरह देखा जाता है और इसके कारण 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। वही थाईलैंड में तो करेंसी पर पैर रखना ही इलीगल माना जाता है। करेंसी पर पैर रखना थाईलैंड में देश का अपमान माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, क्या आपको ऐसे ट्रेडिशन के बारे में पता है जिसमें कि अगर आप किसी लड़की को सक्सेसफुली किडनैप कर ले तो आप उस लड़की से ऑफिशियली शादी कर सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आप वियर्ड ट्रेडिशन वाला वीडियो स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।